हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 12 चैप्टर 3 के वैद्युत विभव चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, मान लिया कोई आवेश का मान दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम। ठीक है, गुलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻5 जूल कार्य किया जाता है। यानी कि W का मान कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बताइए। V का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी, मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने थ्योरी इसकी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा वैद्युत विभव का क्या डिफिनेशन होती थी कि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, कोई भी आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पे कोई बिंदु है और अनंत से कोई आवेश, कोई परीक्षण आवेश बिंदु ए तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है, ठीक है, जितना भी कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, यही तो फॉर्मूला होता है। और परीक्षण आवेश अगर Q0 है W/Q0 हो जाएगा। यहाँ पे मान क्या कह रहा है कि कितना आवेश है अनंत से इसको किसी बिंदु तक लाने पे, उस बिंदु पे वैद्युत विभव का मान बता दिए, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा V बराबर W/Q। ठीक है, सिंपल है ये। और अब इसे मान रख देते हैं हम लोग। देखिए W का मान कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻7, नीचे दे रखा है 1.7। Q का मान है, नहीं यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, एक मिनट। W का जो मान दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और Q का मान है 3.4 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट से पॉइंट हट गया 17 दूना 34। यहाँ पे हमें V बराबर क्या मिल गया, इधर इसकी पावर -5 से -5 कट गया, 2 बचा ऊपर गया, कितना आ गया 100/2। या हम कह सकते हैं V बराबर 50 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, ठीक है, तो VA का मान दे रखा है, बिंदु A पर विभव VA दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक, बिंदु B पर विभव दे रखा है 8 वोल्ट, ठीक। फिर कह रहा है तथा है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को Q का मान दे रखा है 8 माइक्रो कूलाम। हम कह सकते हैं 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे VA दे रखा है, VB दे रखा है, एक विभव पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ी होगी डिफिनेशन विभवांतर की। ठीक है, विभवांतर में क्या होता था, मान लीजिए Q आवेश कोई है, यहाँ पे कोई बिंदु A है, यहाँ पे कोई बिंदु B है, ठीक है, तो बिंदु A से बिंदु B तक या बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं किसी भी आवेश को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, विभवांतर अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो होता था। तो कहाँ से ले जा रहे हैं, A से B तक ले जा रहे हैं, मतलब अंतिम क्या है B है, तो हम कह सकते हैं VB माइनस VA बराबर कितना W/Q। ठीक, यही होता था। चलिए इसे मान के आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। तो VB का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, और नहीं VB का मान 8 नहीं दे रखा होगा, VB का मान दे रखा है यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास 4 - 2 बराबर W/Q का मान है 8 × 10⁻⁻6। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 × 8 × 10⁻⁻6। यहाँ से W का मान क्या हो गया हमारे पास 8 दूनी 16 और × 10⁻⁻6। आंसर क्या आ रहा है -3 आ रहा है। चलिए कितना आ गया -6।
में ही सही आ रहा है आंसर। ये आ जाएगा आपका W बराबर 16 10 की पावर माइनस 6 का मतलब क्या हो जाएगा माइक्रो जूल। ठीक है, ये आंसर हम नीचे वाला देख रहे थे, तो ये आंसर हमें मिल गया 16 माइक्रो जूल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर का मान दे रखा है, मान लीजिए डेल्टा वी कह सकते हैं। विभवांतर दे रखा है 60 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को क्यू का मान दे रखा है 3 × 10 की पावर माइनस का 5 माइक्रो कूलाम, सॉरी 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, डेल्टा वी बराबर क्या लगा देंगे W/Q लगा देंगे। W पूछ रहा है, W बराबर क्या हो जाएगा Q डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डेल्टा वी क्या था विभवांतर अभी निकाला था इससे पहले। Q का मान कितना दे रखा है 3 × 10 की पावर माइनस का 5। डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है 60। यहाँ से अगर हम देखें तो ये रहेगा 6 × 18 यानी कि 180 × 10 की पावर माइनस का 5। 2 पर पॉइंट इधर खिसका लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 × 10 की पावर माइनस का 3 जूल। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, ठीक है, क्यू का मान दे रखा है 0.01 कूलाम आवेश को, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी कि W का मान दे रखा है 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है VB माइनस VA का मान हमें ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो हम कह सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q। ठीक है, तो W का मान कितना दे रखा है यहाँ से 12, Q का मान 0.01 पॉइंट आएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे तो 1201 बटे, तो विभवांतर VB माइनस VA का मान क्या आ गया 1200 वोल्ट। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक, अल्फा कण को ले जाया जाता है ना, तो अल्फा कण पे कितना आवेश आता है आप जानते हैं। अल्फा कण पे जो आवेश होता है Q अल्फा बराबर प्लस का 3.2 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हमने आपसे जब वैल्यू क्षेत्र पढ़ाया था तो इसका मान निकाला था, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरत इसकी पड़ेगी आगे। ठीक है, अल्फा कण को ले जाया जाता है, कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो W का मान हमसे पूछ रहा है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड, और डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, यही होगा ना। यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो ये Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो Q का मान कितना है, Q अल्फा रखेंगे ना 3.2 × 10 की पावर माइनस का 19, क्योंकि बात तो अल्फा कण की हो रही है, और गुणे डेल्टा वी का मान कितना है 10। अगर यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा 3.2 × 10 की पावर प्लस का 1 माइनस का 19 कितना रहेगा माइनस का 18 जूल। ठीक है, ये कार्य हमें करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, Q का मान दे रखा है कितना 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि W का मान हमें कितना दे रखा है 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है, व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, मान लेते हैं कोई बिंदु VA रहा होगा तो उसका मान कितना है 10 वोल्ट है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, मतलब VB का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या था, 5 कूलाम वाले आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, जिसमें जो है 25 जूल ऊर्जा के करनी पड़ती है। तो एक का अगर 10 वोल्ट है तो दूसरे का बता दीजिए। तो
फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, भैया लगाएंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q, यही लगाएंगे ना। अब VB हमें क्या है निकालना है, माइनस VA मतलब क्या लगाएंगे, 10 वोल्ट दे रखा है ना, 10 वोल्ट लेंगे। W का मान कितना दे रखा है 25 जूल, और Q का मान 5, 25 होता है, ये 10 उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो VB का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने की बात करें, एक हमने A माना था, एक B माना था, तो A से B तक ले जाने में जो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देंगे तो विभवांतर होगा, और W/Q हो जाएगा, तो 25/5 5 होता है, 10 उधर के प्लस में हो गया, तो VB का मान क्या आ गया 15 वोल्ट। तो क्वेश्चन 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, ठीक है, R का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है ना 1 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर, मीटर बनाएंगे तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। कह रहे हैं गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, V का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा वैद्युत विभव का, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। R दूरी होती है कि यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या रख देंगे यहाँ पे, तो V बराबर क्या जाएगा, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻9, Q का मान 1, R का मान 1 × 10⁻², तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा 9 × 1 से 1 कोई मतलब नहीं, -2 ऊपर गया +2 हो गया, 9 2 11 10⁻, कितना 11 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया वैद्युत विभव का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कह रहा है +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक आवेश ये है +40 माइक्रो कूलाम, और एक आवेश ये है +40 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 2 आवेश यही कह रहा है परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। तो मान लिया कितनी दूरी है इनके, 0.4 मीटर की दूरी पर दोनों क्या है स्थित है। क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावर्तनांक 2 है। चलिए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले हमें आवेश दे रखा है, देखिए Q1 का मान दे रखा है +40 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान भी कितना दे रखा है +40 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी दे रखी है 0.4 मीटर दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, परावर्तनांक K का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव की, मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो मध्य बिंदु मान लिया ये है, मान लिया O क्या है इसका मध्य बिंदु है। अगर O मध्य बिंदु है तो +40 माइक्रो कूलाम, और इससे दोनों से इसकी दूरियां कितनी हो जाएंगी, देखिए 0.4 मीटर है, तो मध्य बिंदु का मतलब बीच में रखा हुआ है, नहीं ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, और ये भी दूरी हो जाएगी कितनी 0.2 मीटर। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव, मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव, सॉरी फ्रेंड्स, वैद्युत विभव, मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा। देखिए जब हम लोग अच्छी और अच्छी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये विभव क्या है, हमने कोई पढ़ाया था, बताया था विभव अदिश राशि है। तो इस पे जो भी परिणामी विभव होगा वो दोनों आवेशों की क्या होगा, दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि V बराबर क्या होगा V1 + V2। ठीक है, परिणामी विभव यही होगा ना। तो V बराबर, देखिए V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब होगा पहले आवेश यानी कि +40 माइक्रोग्राम के जो है द्वारा इस पे विभव, और दूसरा V2 का मतलब इसके कारण इस पे विभव। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे
40 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, और इधर इस बार यानी कि इसको मानना था Q1, इसको मानना था Q2, तो Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, यही तो V1 V2 के मान होंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए V1 मतलब क्या लिखेंगे 1 अपॉन, और आप जानते हैं विभव का मान चिन्ह सहित रखा रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान प्लस का 40 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे R कितना रखेंगे इस पे, इस Q1 के कारण जो R रखेंगे वो रखेंगे 0.2 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 यानी कि प्लस का 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रोकुलाम था ना, बटे दूरी ये भी तो ये रखेंगे 0.2। अब आप एक देखिए, आप एक बात जानते हैं कि x प्लस x बराबर कितना होता है, 2x होता है, 2x ही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये लिखा हुआ है, तो v बराबर यहाँ से क्या फॉर्मूला, v बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे इसलिए हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे 0.2, यही x रहा, x ये है, x ये, तो x मिलकर 2x, तो हमने क्या कर 2 से गुणा कर दिया, यही तो हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 और बनाएंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया v बराबर 9 चौक 36, ठीक है 36 मिल गया, 36 गुणे 10 की पावर, एक बात बताइए 9 प्लस का 9 माइनस का 6, प्लस के 9 में से माइनस का 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 और ये 2 प्लस के दिख रहे होंगे 4 के पास 0 5, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 10 की पावर 5, या v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा, ठीक है। कुछ और रह गया है, 36 एक चीज आंसर क्यों नहीं है ना हम बताते हैं। इसमें परावैद्युतांक भी तो दे रखा है, उसका भी तो हमें यूज करना है। तो जब परावैद्युतांक दे रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा k, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास k हो जाएगा, ठीक है। तो ये k, तो ये k का मान कितना है 2 है, तो 2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी तो 2 नीचे आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो यहाँ से v का मान अब देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, ठीक है। 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।